ओम शांति। सभी के मन अंदर कौन समाया हुआ है? सारे सभा में इतने होते हुए भी सभी एक ही बाप की तरफ कितने प्यार से दृष्टि ले रहे। हर एक के दृष्टि में बाप और बाप के बच्चे अति स्नेह रूप से समाये हुए। सभी की दिल एक ही बात कह रहे हैं, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बस सभी कितने प्यार से अपनी याद दे रही है। भले कितने भी बैठे हैं, कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन सबके दिल में एक ही याद है। वो क्या? मेरा बाबा। सभी के दिल में क्या है? बस मेरा बाबा। अब बाबा में कितना कुछ प्यार के गीत कहो, कविता कहो, सबके दिल में एक ही बाबा समाया हुआ है। सबके दिल में एक ही गीत बज रहा है। वाह मेरा दिल का बाबा, दिल का बाबा। बाबा और मैं सबके दिल में यही है ना।
मैं और मेरा बाबा। दो होते भी एक है। हर एक के दिल में ये एक ही बाबा समाया हुआ है। हर एक अक्सर आपसे पूछो, मेरे दिल में कौन? कमाल तो यही है कि दिल अनेक है, लेकिन समाया हुआ एक ही। हाथ उठाओ, आपके दिल में कौन? कितनी दिल वाले हैं, लेकिन सभी के दिल में समाया एक ही। यही कमाल है। सभी के दिल में एक है। ये एक इतना प्यारा है, जो कितने भी भुलाने की कोशिश करते तो भी भूलता नहीं है। याद बढ़ती जाती। यही कमाल है, जो इतने सारी सभा क्या कहेंगे, मेरा बाबा। सबके दिल में एक की याद है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और इसमें प्यार कितना समाया हुआ है। मेरा बाबा, सभी के दिल में एक ही बाबा है। सबके दिल में वो ही एक समाया हुआ है। कितने बैठे हैं, लेकिन दिल में समाया हुआ एक ही। और सब कोई जानते हैं
कि इनके दिल में इस समय कौन है। मेजॉरिटी दिल में समाया हुआ वो एक ही है। भले अनेक बैठे हैं, लेकिन ये स्वभाव वो है जिसके दिल में एक ही बाबा समाया हुआ है। सबके दिल में कौन? मेरा बाबा। अब बाबा कितना प्यारा है। भले इतने लोग हैं, लेकिन मेजॉरिटी बाबा ही सबके दिल में समाया हुआ। मेरा बाबा। ऐसा दिल में समाया हुआ है जो दिल से निकलना भी मुश्किल है। सभी प्यार से क्या कहते हैं, अगर एक दो में मिलते हैं तो क्या कहते हैं, मेरा बाबा कैसे है, मेरा बाबा क्या कर रहा है, मेरा बाबा, मेरा बाबा। गीत भी है ना, गाएंगे गीत तो वो एक ही। तो ऐसे बाबा अभी यहाँ बैठे हुए इतने लोगों के बीच में अगर हाथ उठाए तो सबके दिल में कौन है? सब कहेंगे बाबा, मेरा बाबा। सब ऐसे सीधा हाथ उठाओ। सब लंबा करके देखो, सबका लंबा हाथ कितना मजेदार लगता है। बाहर गाते नहीं है, क्योंकि बाहर गाएंगे ना तो फर्क पड़ जाता है, फर्क गाने में।
बाकी दिल में सबके एक ही है। सबके दिल क्या कहती है? मेरा बाबा, मेरा बाबा। और सभी एक बाबा को याद करके बहुत खुश हो रहे हैं। देखो सबकी शिकलियाँ देखो। सबकी दिल एक ही कह रही है, मेरा बाबा, मीठा बाबा। इतनी सब दिल होते, सबके दिल में कौन? मेरा बाबा। अब मज़ा कितना आता है। कुछ भी हो, लेकिन हमारे दिल में मेरा बाबा, मेरा बाबा। ऐसे सदा मेरा बाबा मेरे दिल में है। यही देख सब खुश होते हैं। सबकी दिल देखो, सभी के दिल में अभी कौन है? मेरा बाबा। अब मज़ा कितना है। सारी सभा इतनी बैठी है, लेकिन सबके दिल में एक ही है। ऐसे है ना, दिल में सबके क्या होगा? बाबा एक ही दिल में है। और मज़ा कितना है। आप भी कहेंगे मेरा बाबा, वो भी कहेगा मेरा बाबा, वो भी कहेगा मेरा बाबा। कितना मस्त है। तो सदा ही ऐसे दिल में बाबा है ही है। कोई भी देखे तो क्या दिखाई देवे? मेरा बाबा, मेरा बाबा बैठे है। चारों ओर देखे तो कौन बैठा है? मेरे अंदर बाबा बैठे, मेरा बाबा। बाबा हमेशा कहते हैं, बस मेरा बाबा ऐसा छिपा के रखो जो कोई निकाल ही नहीं सकता। सबकी शिकलियाँ देखो। अभी जो सभी की शिकलियाँ बैठी है, मेरा बाबा
बस यही दिल में है, तो देखो सब किसी के लिए कैसे मुस्कुराती हुई। कितनी अंदर ही अंदर खुशी में नाच रहे। मेरा बाबा, मेरा आ गया ना, मेरा दिल का बाबा है। कहने में भी कितना मीठा लगता है, मेरा बाबा। तो ऐसे ही सदा दिल में कुछ भी करो, लेकिन मेरा बाबा नहीं भूले। सभी के दिल के अंदर एक ही है। भले कोई कोई की न भी हो, लेकिन वास्तव में ये सभा कौन सी है? दिल में दिलाराम। सबकी दिल देखो तो क्या है? दिलाराम। ऐसे ही बाबा कहता है, कुछ भी करो, लेकिन मेरा बाबा ये दिल में समाया हुआ। सभी के दिल में क्या है? सारी सभा की अभी क्या होगा दिल में? मीठा बाबा। ऐसी सभा जो दिल में एक ही, दिलाराम एक, दिल वाले कितने हैं? लेकिन सबको दिल में छाया हुआ है। कितना भी कोई कहे ना, नहीं दिल में और कुछ हो, तो वो ठहर नहीं सकते। मेरा बाबा। कितना मजा है, सबके दिल में एक ही। वायुमंडल देखो कितना सुखमय। अतीन्द्रिय सुख की सभा देखनी हो तो देखो। अगर कुछ भी हो तो सबकी दिल एक ही बोलेंगी, वाह 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 वाह।
सभी के दिल में कौन? अब मज़ा तो है ये, जो इतने होते हुए भी भले बीच में कोई और भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी इस समय जब बाबा बाबा कह रहे हैं तो एक ही बाबा सभी के दिल में है। और मज़ा कितना आता है इसमें। ऐसे इस सभा के अंदर से वाइब्रेशन क्या लगता है? एक ही बाबा की याद। तो सभी से पूछेंगे आपके दिल में कौन? सब कहेंगे। तो मजा है ना। सभा एक, लेकिन है एक ही में एक ही सभा है, एक ही जादूगर है। सभी की दिल क्या गा रही है? वाह मेरा बाबा वाह। बोलो अभी। तो रोज सुबह को जब तैयार हो करके जाते हो, वैसे तो सब काम करते हुए भी बाबा ही याद है, तो भी अगर तैयार हो के और जाते हो याद में काम करने या कुछ भी करने, तो मज़ा कितना आता है। सारी सभा एक ही बाबा। ऐसा कोई है जो आज अभी सत्युग में नहीं, अभी बाबा याद नहीं हो? वो है कोई है जो बाबा की याद में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत नहीं हो? है कोई? हाथ उठाओ। तो सभी हाथ उठाओ तो सही। सभी, हाँ सभी हाथ उठाओ। हाँ, देखो कितनी अच्छी लगती है सभा। देखो सारी सभा देखो आके कितनी अच्छी लगती है। और मज़ा है याद करने में। हो क्या है? मज़ा ही है ना।
और चाहिए क्या हमको? अगर कोई भी पूछे तो मन में क्या है तो क्या कहेंगे? बाबा। बाबा को दिल दे दिए। जब भी याद करो तब मेरा बाबा। तो एक की याद में मजा आता है ना। मजा आता है। क्योंकि एक की याद है ना, बहुत है नहीं जो कहीं पता नहीं याद आए या नहीं है। एक बाबा है। इस याद से क्या नहीं मिलता है? जिसको जो चाहिए, खुशी चाहिए, या रमत गमत चाहिए, सबके दिल में खुशी की लहर। क्योंकि अभी हमारा टाइम ही है खुशी की याद। तो एक सेकंड में खुशी आई कि मेहनत लगती है। इतनी मेहनत नहीं जितनी मोहब्बत है। हर एक अपने अपने मौज में बैठे। तो लाइफ है तो वाह, एक ही याद, एक ही कहा अभी मन मना बाबा। अभी बाबा को ही याद करो और सब भूल जाओ। सेकंड में सब करेंगे ना। बहुत मेहनत है क्या? बाबा कहे अभी ओम शांति, तो क्या आप सभी एक सेकंड में ओम शांति स्वरूप में टिक सकते हैं? हाँ कहो, हाँ या ना। मज़ा तब है जब एक सेकंड में कहा तो एक सेकंड में ही यहाँ वहाँ से हाँ का रिस्पॉन्ड आवे। अगर यहाँ कोई कोई में नहीं आवे, कोई में आवे तो वो भी ठीक नहीं। जब कहा बाबा ने मन मना भाव, तो सब मन मना भाव हो जाने चाहिए।
ये होता है, हो सकता है ना। बाबा सिर्फ कहे चलो सभी अपने याद के यात्रा में, तो सेकंड में सब पहुंच जाए। आप सभी जो बैठे हैं, तो क्या एक सेकंड में बाबा की याद में बैठ सकते हैं ना। अब मज़ा कितना है, सब एक ही के याद में। कितने सुखदायी जीवन है। वाह, जो समझते हैं हमारी अभी की अवस्था सुखमय है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, देखो आगे पीछे सभी अपने फेस को देखो, क्या है। सब प्रेम में, याद में समाये हुए। ये अवस्था भले कितना भी टाइम का हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए इनमें। अभी सभी के लिए कहते हैं, एक सेकंड नहीं, एक मिनट, सभी इसी नशे में। वाह, मेरी अतीन्द्रिय सुखमय जीवन। वाह, अगर ऐसे बाबा कहे तो एक सेकंड में हर एक अपनी ऐसी अवस्था बना सकते हैं। हाथ उठाओ। कितनी देखो, ये उठाओ सभी हाथ अपना सीधा। तो देखो आके यहाँ देखो, सभा कितनी अच्छी लगती है। ये प्रैक्टिस चाहिए। कुछ भी हो, भले कोई दर्द या कुछ ऐसी बात हो, तो हमारी शिकल में फर्क नहीं है। मुस्कुराते तो नहीं। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऑर्डर मिले, बस अभी अतीन्द्रिय सुख के अंदर बैठ जाओ, तो बैठ सकते हैं। अभी 2 मिनट में सब एक ही रस में बैठे। अतीन्द्रिय सुख इस लहर में देखो,
बैठ के कितना मज़ा आता है। कितना इस अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने में सुख है। कोई भी बात हो, कुछ भी आवे सामने, लेकिन ये सुख नहीं भूले। ये हो सकता है, होता है, आप कहो हो सकता है, नहीं होता ये है। क्योंकि हमारे जीवन है ही क्या। आप अपने दिल से पूछो, दिल में क्या है। आप देखो अपने दिल में कोई दुख है, कोई अशांति है। अगर है तो उसका कारण जो है वो पूछ भी सकते हैं, ख़त्म कर सकते। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, ऐसे कहेंगे ना, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे और खुश नहीं हो, ये तो मैं समझती हूँ ये हो नहीं सकता कि मेरे बच्चे मेजॉरिटी खुश होंगे। अभी मेजॉरिटी सच्ची बताओ, अंदर में कोई गुटका तो नहीं है। क्योंकि हमारी जीवन क्या है, अगर परिचय दो तो क्या देंगे? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये है हमारी जीवन। ऐसे है, कभी भी देखो आपको तो ये नहीं हो अभी नहीं है मेरी जीवन ऐसी, क्यों दूसरी जीवन आई क्यों? जब बाबा का हुक्म है तो अभी इसी में रहना है, तो आप छोड़ो क्यों? ये अवस्था जो है सुखमय जीवन, ये सदा रहनी चाहिए। तो आप कितने हैं जो समझते हैं, तो मेजॉरिटी ऐसे ही रहती। वो हाथ उठाओ। अच्छा, उठाते तो है। पुरुषार्थ करे तो क्या बड़ी बात है।
जैसे हम अपने अवस्था को स्थित करें वैसे होंगे। आखिर भी मालिक कौन? मालिक तो हम ही है ना। सिर्फ इसमें अटेंशन चाहिए। अटेंशन यहाँ वहाँ हो जाता है तो वो भी चक्कर लगा देते हैं। तो सारे दिन में ये अनुभव करना चाहिए। क्योंकि ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आखिर भी कोई भी बातें आवे, अपना एक रस की अवस्था का इशारा मिले और उसमें ठहर जाए। ये अभ्यास सारे दिन में हर एक को अपने रियल सेल में होनी चाहिए। अच्छा भाई, 1 घंटा ऐसी अवस्था में बैठा तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। मेरी अवस्था है ना। अगर नहीं बैठती है तो हमारी कमी। अगर इस अवस्था में स्थित रहने की कोशिश करो तो बहुत अच्छी आपकी ज़िंदगी जो है वो ऐसे महसूस होंगी जैसे सुखमय सैया पर लेटे हुए। ये प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए। कुछ भी हो, लेकिन मेरी अवस्था मेरे हाथ में होनी चाहिए। तो इतने सभी बैठे हैं तो कहा तो उस समय अपनी अवस्था ठहर सकी। ये पुरुषार्थ देखा अपना कि ये सोचने लगे ये भी बैठा है, ये भी बैठा है, नहीं बैठा है। अपने हाथ में होना चाहिए। भाई स्थिति को स्थित कर रहने चाहते हैं तो हो भी न हो नहीं सके तो इसको क्या कहेंगे, योगी। और धीरे धीरे
अगर ये प्रैक्टिस होती जाए, जब चाहे तब इसमें टिक सके। टिकने की कोशिश तो सभी करते ही होंगे सारे दिन में। वो अपना चेक अपने आप ही करे, कर सके सारे दिन में। तो अपने हाथ में है, अपने बुद्धि को स्थित करना अपने हाथ में। और कर सकते हैं। अभी बैठे थे सारे, तो अपनी अच्छी अवस्था अनुभव किया। जिसने किया दिल मानती है, वो हाथ उठाओ। अच्छा अच्छा, हाथ तो सभी ने उठाया है। अच्छा, किसकी थोड़ी होती होंगी, किसकी ज़्यादा होती होंगी, लेकिन होनी चाहिए। जितना समय कहे उतना समय ज़रूर। सभी ने ट्रायल की है, ये ट्रायल ज़रूर करते रहो। कोई भी समय अगर ये अवस्था जिस समय चाहे उस समय बना सके, तो उसको योगेश्वर के लाइन में ला सकते। कम से कम अगर कोई चाहे तो मैं इस समय ऐसे वायुमंडल में भी अगर चाहूँ तो जैसे अवस्था में चाहता हूँ वैसे हो सकता है। तो वो हाथ उठाओ, कर सकते हैं। हाथ तो बहुतों ने उठाया है और अच्छा है। अगर ऐसे है, जब चाहे तब आधा घंटा तो बैठ सके। ये अभ्यास बीच बीच में अपने आप ही करना चाहिए। सिर्फ अटेंशन थोड़ा देना पड़ता है। क्योंकि आखिर भी कंट्रोल ऑफ माइंड की स्टेज जो है उससे थोड़ा आगे आगे चलते जाना चाहिए।
भले इतने सब इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन इकट्ठे बैठे हुए भी समझो ऑर्डर मिलता है आधे घंटे का, सवा घंटे का, तो जब चाहे जितना चाहे उतना टाइम अपने को कंट्रोल कर सके, ये अभ्यास भी जरूरी है। कभी कोई भी अवस्था अपनी हो सकती है, लेकिन अवस्था भी हमारी ऐसी हो जो चाहे जितनी चाहे उतनी हो। भले टाइम तो अभी दिन का है, फिर भी अगर ऐसे समय पर कंट्रोल करने चाहिए तो कंट्रोल कर सको, ये प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। कर सकते हो सकता है इतना। समझो अभी साधारण रीत में आप बैठे हो, अभी का कंट्रोल का ऑर्डर मिलता है, भाई अभी आधा घंटा आप इस अवस्था में स्थित हो तो कर सकते हो कि बार बार अटेंशन देना पड़े। भले वो भी होंगी, लेकिन ये प्रैक्टिस ज़रूर हो कि जब चाहें तब अपने को रोक सके। ऐसे कौन है जो रोकने चाहे तो रुक जाते? वैसे हाथ उठाओ जो रोकने चाहे, तो रोकने चाहे के बाद वो अवस्था रुक सकती है। ये भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि समय अभी ऐसा आना है जो ऑर्डर मिले तो ऑर्डर को कर सके। ऑर्डर माना ऑर्डर, ऐसे नहीं कि ऑर्डर अभी मिला और प्रैक्टिकल में आवे उसमें टाइम लगे। ये प्रैक्टिस ज़रूर होना चाहिए कि समय भी आप दिन में फ्री होते हो और अगर ऑर्डर करो तो ऑर्डर होता है। ऐसी अवस्था का पुरुषार्थ होना चाहिए। ये अभ्यास जरूरी है। चलो 10 मिनट मैंने समझा, मैं बैठूं
और 5 मिनट बैठ सकती है, कितना भी हो, लेकिन आर्डर मानने में आवे ये जरूरी। आप समझते हो तो ऐसा भी हो सकता है। बाबा सेवा का टर्न यूपी जोन का है। हाँ, सेवा का टर्न यूपी, पश्चिम नेपाल और बनारस का है। अच्छा, टोटल 23,000 आए हैं। 23,000। जो यहाँ के आए हुए हैं, जो आज टर्न है जिसका, वो हाथ उठाओ ना। बहुत यूपी वाले खड़े होंगे। माइक लाओ ना भाई, माइक दो ना। बाबा का क्यों देता? क्यों कि संख्या जैसे है सेवा का टर्न उस यूपी, पश्चिम हिसाब नेपाल से का है। सभी तो खड़े होंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं और करते रहना। क्यों कि हमारी प्रैक्टिस होगी तो हम दूसरे को कह सकेंगे, नहीं तो कहने में भी हमारे को शर्म आएगा। और प्रैक्टिस होना चाहिए जी। कभी भी कोई समय ऐसा आ सकता है जिसमें हमारे को पेपर देना पड़े, तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो सभी खुश है, खुश है, हाथ उठाओ। बाबा यूपी वाले 11,000 आए हैं। यूपी वाले 11,000 है। यूपी वाले 11,000 आए हैं और टोटल 23,000 आए हैं। दिल्ली से ज्यादा है। यूपी वाले 11,000 है। यूपी वाले टोटल। प्रैक्टिस करते करते सब सहज हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ करते रहे। चलो कोई समय है ऐसा है जिसमें थोड़े टाइम मिल सकता है, भले थोड़ा टाइम ही निकले, प्रैक्टिस चाहिए। इस प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना। ये अपने आप ही अपने को प्रैक्टिस कराते रहना। सभी यूपी वाले बैठेंगे। हाँ, यूपी वाले सभी बैठेंगे। क्या हो गया ना? हो गया। यूपी मतलब वाले सभी बैठेंगे। ये प्रैक्टिस करो, जितना टाइम कहे ना उतना टाइम पूरा करे। लेकिन अभी तो सारा दिन थके हुए होंगे, अभी का बाबा नहीं कर रहा था, थके हुए होंगे ना अभी, आवाज तो नहीं भले करिए, आराम से करो। सब शांति से बैठ जाइए, लेकिन आवाज नहीं करते करिए। रहो,
ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितना टाइम कहे उतना टाइम का धीरे धीरे अभ्यास करते रहो। नए साल के लिए मुबारक। और हो जाएगा। बाबा का वरदान है। बाबा डबल विदेशी भाई बहने आए हैं, 600 आए हैं 50 देशों से। डबल विदेशी भाई बहने हैं, 50 देशों से आए हैं, बच्चे भी हैं, सामने खड़े हैं। सभी डबल विदेशी भाई बहने खड़े होंगे। अच्छा, जो बच्चे हैं वो हाथ में लेके स्टार खड़े हैं। गीत भी गा रहे हैं। हाँ, प्रैक्टिस गीत गा रहे हैं। प्रैक्टिस अच्छा है। अभी गीत भले जोर से गाओ। जोर से गाओ, बाबा कहते हैं जोर से गाओ। जोर से गाओ। आगे बुला ढेर सारे। हॉल गा रहे मेरे संग संग चलते बाबा। गाएंगे ना वो लोग। माइक दे रहे हो नहीं, वो गा रहे हो। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा। जैसे गगन में चांद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा। जैसे गगन में चांद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। सभी डबल विदेशी भाई बहने बैठेंगे अभी। अब इसके बाद आदरणीय दादी जानकी जी, रतमयी दादी और निर्मला दीदी, रुक्मणी दादी, ईशु दादी मंच पर आएंगे। अभी आदरणीय दादी जानकी जी, रतमयी दादी, मुन्नी बहन, ईशु दादी और दीदी निर्मला मंच पर आएंगे। बाकी सब अपने साथ अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। अच्छा, मेरे को माइक उधर दे दो, ये ले लो, मेरे को उधर दो। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे, कोई खड़ा ना हो। दादियाँ बाबा से मिलेंगे।
आप समझते हैं हो सकता है, आप समझते हो सकता है। एक मिनट दादी को यहाँ बिठा दो। हो सकता है। प्रेम अगर अटेंशन रखेंगे तो हो क्या नहीं सकता। अटेंशन रखेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। अटेंशन रखेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। सब हो सकता है, लेकिन अगर दृढ़ निश्चय है तो अगर दृढ़ निश्चय है तो हो सकता है। करना ही है। करना ही है। समझो अभी शुरू नहीं करते हैं, करें जैसे अचानक ही कहते हैं। आज समझो अचानक ही कहते हैं तो भाई कल से थोड़ा 1 घंटा करना तो कर सकते हैं। अभी जो दिव्य कर भाई, सकते हैं बृजमोहन भाई वो हाथ मंच पर उठाओ। आए। दिव्य भाई, बृजमोहन भाई मंच पर आए। थोड़े थोड़े है, कोई बात नहीं। अब बाकी सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए, कोई नहीं उठेगा। नए वर्ष की शुभ आरंभ की शुभ वेला पर निभय भाई आप सबकी तरफ से बाप दादा को गुलदस्ता दे करके नए वर्ष की शुभ वेला पर बहुत बहुत अभिवादन कर रहे हैं। जोर से आप ताली बजा करके अपनी खुशी प्रकट करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर कर रहे हैं सभी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर करो। सभी आप करो, सुनो आप करो तो सब करे। हाँ आप करो तो सभी करेंगे हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। सुनने में जोर से आया। आप बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर टू बाबा। सब देखो सब किया तो उमंग से बहुत अच्छा नए वर्ष के उमंग बिल्कुल उत्साह नजदीक से पहुंच। कर रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर। बाबा ने आपको हैप्पी न्यू ईयर कहा और आप भी कहिए हैप्पी न्यू ईयर टू बाबा, टू माय बाबा। दादी आप बोलो हैप्पी न्यू ईयर बाबा करो। हैप्पी न्यू ईयर कहो। हाँ नए वर्ष की खुशी देखिए। करने में होशियार है, अच्छा है। किया तो किया, अच्छा किया। दादी 101 साल क्या की सुंदर मिलन नए वर्ष 12 बजे में के बाबा बाद और दादी। दादी कैसा सुंदर मिलन। 101 साल की हूँ। 101 टाइम होता है। बर्थडे है दादी का। अच्छा बर्थडे 101 साल की है दादी अभी। तो सभी को सुना दो। सबको सुना दो। नहीं पता होना ये क्यों आप बताओ 12 बजे के बाद दादी का बर्थडे है। 101 साल की हूँ। नए साल में 101 साल की होंगी दादी। सभी बोल
नए वर्ष का समय और नजदीक आ रहा है बोलेंगे। और बृजमोहन भाई भी बाप दादा को नए वर्ष के निमित्त बधाई देते हुए आगमन के लिए बाप दादा को गुलदस्ता भेंट किया। प्यारे बाप दादा जी का सबको नया वर्ष बहुत बहुत मुबारक हो। और खुशखबरी ये है कि आज रात को 12 बजे आदरणीय दादी जानकी जी 101 वर्ष की हो जाएंगी और उनका बर्थडे मनाया जाएगा। कल शाम को अच्छी तरह से मनाया जाएगा। दादी जी को सबकी तरफ से बहुत 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 मुबारक हो। आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ये रमेश भाई जी की तरफ से, वो हॉस्पिटल में हैं और टेलीविज़न पे देख रहे हैं प्रोग्राम, तो उनकी तरफ से त्रिमूर्ति भाइयों की तरफ से बाप दादा को गुलदस्ता भेंट किया गया। बाबा जी ने कहा कि सबके तरफ से रमेश भाई को बहुत बहुत याद नए वर्ष की। ताली बजाइए आप जोर से। और एक ताली जोर से दादी जानकी जी के लिए नए वर्ष के जन्म दिवस की जोर से ताली बजाएंगे।